सो हेलो लाडलियो और लाडलो, कैसे हो सारे लोग। स्वागत है आप सभी का एक विकल्प पे। और मेरा नाम है मनीष। ठीक है। और आज मैं आप सभी को बायो का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। हर चैप्टर में ऐसा कौन सा टॉपिक आप पढ़ोगे लाडली, ठीक है, कि आप पूरे नंबर लेकर आओगे। याद रख लेना लाडले, तेरे से भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हर चैप्टर के अंदर में तू कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेगा जिससे तू पूरे के पूरे नंबर लेकर आएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, टोटल अटेम्प्ट करेगा। एक साल तेरा हाथ पकड़ के, तेरा कान पकड़ के तेरे साथ रहने वाला हूँ। मचाएगा तू, इतना याद रखने लाडली, ठीक है। लाडले तू भी, है ना। बिल्कुल एक साथ फोड़ेंगे, कहर मचा देंगे, ठीक है। नॉलेज तो बनेगा ही, प्लस में हमारा जो है ना कॉन्फिडेंस है वो सातवें आसमान पर होगा। ये आपके भाई का दावा है, वादा है। तो 2027 के लिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए, और जहां से आपके सवाल बनेंगे चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट के अंदर में पहला आपका चैप्टर है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये आपका चैप्टर है। इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड ओव्यूल, यानी कि पराग कोश एवं बीजांड की संरचना आपको पढ़ना है। अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद माइक्रोस्कोप प्रोग्रेनेसिस एंड मेगास प्रोजेनेसिस, ये आपको पढ़ना है। सूक्ष्म बीजाणु एवं महाबीजाणु जनन के बारे में। फिर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी कि द्विनिषेचन क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक और चीज भैया, बायो के बारे में मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक ना। मैम पढ़ाने वाली है, ठीक है ना, अंशु मैम, जो आपने पोस्टर पर देखा होगा, ठीक है। दरअसल वो 5वां महीना में, मतलब 1-2 तारीख से, है ना, आपको पढ़ाने वाली है। तो वैसे भी वक्त अब ज्यादा नहीं है तो वही पढ़ाएंगी। मैं बस टॉपिक बताता हूँ। तो पहला चैप्टर से ये सारी चीज हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसाइट, है ना, यानी कि भ्रूण कोश की संरचना आपको ये पढ़ना है। कहोगे ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम अगर आगे आए दूसरा चैप्टर के अंदर में, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इस पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर एवं मादा जनन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, यानी कि सुपर मेटोजेनेसिस एंड, है ना, ओजेनेसिस, इसी को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्र जनन एवं अंड जनन के बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद आपको है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मासिक धर्म चक्र के बारे में आपको पढ़ना होगा। ये दूसरा चैप्टर में पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक ना, याद रख लेना। उसके बाद आप पढ़ोगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, यानी निषेचन एवं आरोपण क्या होता है। क्लियर है। अरे डॉक्टर बनना है ना तेरे को भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। बायो ले लिया ना, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। बायो का मतलब भी होता है नॉलेज, गेन कर लो भाई नॉलेज, याद रख लेना, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगला हमारा चैप्टर है, यानी कि जनन स्वास्थ्य, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड, इसी में आप पढ़ोगे, है ना, जिसको गर्भ निरोधक विधियां कहते हैं। उसके बाद एसटीडीएस, एआईडीएस, है ना, साइफिलिस, ठीक है, और गोनोरिया, यानी कि यौन संचारित रोग, यानी कि मान लो यौन में जो प्रॉब्लम होती है, योनि में जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी रोग होता है, उसके बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद आप एमनियोसेंटेसिस, है ना, इसके बारे में आप पढ़ोगे थर्ड चैप्टर में, है ना। इतना ही था। फिर मतलब फर्स्ट यूनिट के अंदर में 3 गो चैप्टर आता है। अगला हमारे पास जो यूनिट है वो सेकंड नंबर का यूनिट है, जिसको बोलते हैं कि जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। इसके अंदर में जो हमारा चौथा चैप्टर, इसका नाम क्या है बाबू, तो थोड़ा सा हम लोग चौथा चैप्टर का नाम देख लेते हैं, ध्यान से देखना। 4 जो चैप्टर है लाडली, देख रही है ना ध्यान से, हाँ। तो पढ़ने पे भी फोकस करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिटेशन, ये आपका चैप्टर है। अरे तेरे से ही बोल रहा हूँ मैं, हाँ। बहुत बढ़िया, वैसे मुस्कुराओ मत तुम लोग, पहले तो इधर फोकस कर लो। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत आपको ये पढ़ना है। तो इसमें आप पढ़ोगे कि मेंडल्स लॉ क्या होता है, यानी मेंडल के नियम आप पढ़ोगे। फिर मोनोहाइब्रिड एवं डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ोगे, यानी कि एक संकर एवं द्विसंकर संकरण क्या होता है। उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अपूर्ण प्रभुत्व के बारे में आप लोग जानोगे फोर्थ चैप्टर में। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानोगे, लिंग निर्धारण के बारे में। फिर पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, वंशावली, है ना, विश्लेषण के बारे में। पांचवा जो चैप्टर है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति का आणविक आधार।
और इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। इसके अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ोगे, ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि डीएनए और आरएनए का जो संरचना होता है ना, उसके बारे में। फिर डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ोगे, यानी कि प्रतिकृति। और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, यानी कि प्रतिलेखन एवं अनुवादन, ठीक ना। फिर जेनेटिक कोड यानी अनुवांशिक कूट, और लाइक ऑप्रियन यानी कि लाइक ऑप्रोन के बारे में पढ़ोगे आप, है ना। उसके बाद 6 नंबर का चैप्टर है इवोल्यूशन, यानी कि विकास, है ना। चैप्टर से कुछ याद आ रहा, अरे विकास तुम्हें भी करना है भाई, विकास, ठीक है। तो इवोल्यूशन करेंगे, जैसे कि डार्विन्स थ्योरी इसी में पढ़ेंगे हम लोग। फिर हार्डी, है ना, वेंगबर्ग प्रिंसिपल्स के बारे में आप पढ़ोगे, वाइनबर्ग के बारे में। और फिर एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, यानी विकास के प्रमाण क्या है, ठीक है। तो आपको इसी चैप्टर में इवोल्यूशन मानी विकास वाले चैप्टर में आपको ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। यूनिट 3 की बात करते हैं, यानी कि 3-3 करके यूनिट बांटा गया है। 6 चैप्टर आपने देख लिया, 2 यूनिट। तीसरा यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। तो 7वां चैप्टर देख लेते हैं, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अच्छा, इतना चैप्टर तक आ गए हो तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। आप ऐप पे जाओ अभी, ठीक है ना। एक विकल्प डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पर फ्री वीडियो वाले सेक्शन में, यानी बायोलॉजी में जाओगे, नोट्स वाला में या कोई में भी, तो बायो में जाओगे तो एक लिखा होगा तो फ्री में वीडियो देखे या कोर्स कैसे ले, तो फ्री वीडियो वाले सेक्शन में आपको वीडियो मिलेगा, उसका पीडीएफ भी साथ में मिल जाएगा अच्छे तरीके से, है ना। तो आप मचा दोगे। आगे आते हैं इम्यूनिटी, यानी एक्टिव एंड पैसिव, इसी के अंदर पढ़ोगे, यानी कि प्रतिरक्षा, सक्रिय और निष्क्रिय, एड्स, कैंसर, ठीक है। ये सब ह्यूमन हेल्थ के अंदर ही, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कह रहा है कि मनुष्य का स्वास्थ्य और भैया उसका डिजीज रोग। अगला है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन के बारे में और एंटीबायोटिक्स के बारे में, ठीक है। कहोगे ठीक है सर। आगे आ जाते हैं। आगे हमारा कौन सा है बाबू, ध्यान से देखना। आगे है बायोगैस प्लांट्स, यानी कि बायोगैस संयंत्र क्या होता है। यूनिट 4 के अंदर आओगे तो बायोटेक्नोलॉजी नाम रखा गया इसका, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे, यानी जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रतिक्रियाएं। इसके अंदर में आपको पढ़ना है रिकॉम्बिनेंट एनडीए, मतलब सॉरी डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना, सॉरी फॉर मिस्टेक। रिस्ट्रिक्शंस, है ना, एंजाइम्स के बारे में, यानी कि प्रतिबंध एंजाइम के बारे में। फिर पीसीआर आप इसी चैप्टर में पढ़ने के लिए, है ना, आपको मिलेगा। चलिए जी, तो 9 चैप्टर तक अभी तक हम लोगों ने देख लिया है। हमारे पास 10वां नंबर का चैप्टर आ गया है, जिसका नाम है बायो, है ना, क्या नाम है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। भाई ये चैप्टर ये सब चीजें मैं नहीं पढ़ाने वाला, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक ना। बायो के बारे में उतना आइडिया है नहीं, बट बहुत रिसर्च करके सब चीजें बना के, है ना। हाँ, मैम ने आपकी दी है और बोली है कि बता दीजिए बच्चों को तब तक, फिर तो जब हम स्टार्ट करेंगे फिर तो बवाल होगा, है ना। हाँ जी। तो जीएम क्रॉप्स, यानी कि बीटी कॉटन्स, इसमें आप पढ़ोगे। फिर जीन थेरेपी के बारे में, यानी जीन चिकित्सा क्या होता है। फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यानी कि ट्रांसजेनिक पशु क्या होता है, उसके बारे में आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगला यूनिट की बात करें 5वां नंबर, तो उसमें 11 नंबर का चैप्टर आपको पढ़ना है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यानी जीव और समष्टियां, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि, और एडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन आपको पढ़ना होगा। उसके बाद 12 नंबर का चैप्टर है इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, फूड चेन एंड फूड वेब, आहार श्रृंखला एवं जाल, इकोलॉजिकल पैरामिड्स पढ़ोगे, यानी कि पैरिथिक पिरामिड, एनर्जी फ्लो, यानी कि ऊर्जा प्रवाह के बारे में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। 13 नंबर चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण, है ना, हॉटस्पॉट्स के बारे में, इन सिटू एंड फिक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में भी आप इसी में पढ़ोगे, ठीक है। एक और चीज मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूंगा, अगर किसी को भैया वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, लाडली सुन रही है तू, लाडले सुन रहे हो ना, हाँ, अगर किसी को चाहिए या कोई इंग्लिश हिंदी पढ़ता है बिहार बोर्ड से या अदर बोर्ड से, तो एक विकल्प 8 पे आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। शाम के 6 बजे ले आप लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से याद रखना, एक विकल्प 8 ई के, ठीक है। और ठीक है सर। और किसी को बीबीआई क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, सब ऐप में जाओ और ले लो भैया, आप सभी के लिए वहां पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब डाला हुआ मिल जाएगा। अगला है इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी पर्यावरणीय मुद्दे। इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ोगे, ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ोगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी आप लोग इसी के अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है।
इसी के साथ आपका सारा का सारा चैप्टर्स खत्म हो गया है। हाँ, एक और चीज, आपको पूरे के पूरे एक साल आपके कान को, आपके हाथ को, आपके, है ना, हाँ, और कुछ नहीं, है ना, मतलब कान को पकड़ के ना आप सभी को एक साल तक याद रखा जाएगा और बेहतर तरीके से आप नंबर लेकर आओगे, याद रख लेना। तो फोड़ना है, याद रखना, गद्दर मचानी है, कहर मचानी है। बेस्ट ऑफ लक लाडलो। आई होप कि इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। तो थैंक यू वेरी मच। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लाजवाब तरीके से जिए, अपनी ज़िंदगी को गर्दा मचा दे और बेहतर तरीके से फोड़े, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।